Hello everybody. As you know that we are running the foundation series for your CAB exam, and this video is particularly for the ABM component of CAB exam. Up till now we have covered the module D for your ABM component. Right now we are covering the module A, and this is the unit number 3 for that particular module. ओके अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनिट 3, जो हमने इनिशियल वीडियो थी उसके अंदर ही स्टार्ट किया है यूनिट 3, एंड वी हैव सीन कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन, एंड अरिथमेटिक मीन होता क्या है, उसको हम कैसे डायरेक्टली अगर ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है उसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो we will be solving one question related to the grouped data, and along with that we will also see कि other formulas क्या हैं आपके arithmetic mean find out करने के लिए. Fine. Chapter's name is measures of central tendency and dispersion, skewness and kurtosis. तो measures of central tendency के अंदर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, देर आर वेरियस मेजर्स जिनसे कि आप सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं. दे आर एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. और सिमिलरली जैसे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आएंगे वहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को देखेंगे. फाइन. एंड देन वी विल मूव ऑन टू स्क्यूनेस एंड देन फाइनली कर्टोसिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, let me remind you that we have come up with CAB 2024 master course for all the 4 compulsory subjects of CAB exam, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. यहाँ पे आपको 20 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा. दैट इज इन नवंबर. 24 नवंबर से आपका स्टार्ट है एग्जाम, तो टाइम बहुत कम है. आई वुड सजेस्ट कि कीप रिवाइजिंग. ओके. 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस, रिकॉर्डेड वर्जन जो है लेक्चर्स के वो आपको मिलेंगे यहाँ पे. 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, हर एक यूनिट को जैसे ही आप कवर करेंगे साथ के साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सो दैट आप देख सकें कि आपको कितना समझ में आया एंड व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. 20 फुल लेंथ मॉक्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें हैं, द चैप्टर वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिकॉज यहाँ से ही आपको पता लगेगा योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. फाइन. राइट नाउ we are running various discounts on this course, so do check it out on our website and enroll in the course if you find the content useful. आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, आपके पास जो सिंपल डेटा गिवन हो जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, अनग्रुप डेटा के बारे में हमने बात की थी. अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है किसी क्वेश्चन में और उसका आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. सिंपल है, एक फार्मूला जो आपको यूज़ करना है, दिस वन इज द फार्मूला. फाइन. एंड थोड़ा देख लेते हैं इसको कि कैसे अप्लाई करना है, सो दैट ईजी हो जाए हमारे लिए. फाइन. इफ वेरिएट x टेक्स the value x1, x2 so on till xn with corresponding frequencies f1, f2 till fn respectively, then the arithmetic mean of these values is given by the formula, that is x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi, where I varies from 1 till n. okay. तो बहुत इजी है फार्मूला, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. यहाँ पे आपको बस एक चीज़ समझनी है कि फ्रीक्वेंसीज अगर गिवन है तो आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है. दैट इज़ इट. और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है. एंड जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे आपको समेशन जो है वो फ्रीक्वेंसीज का लेना है, ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का. ये चीज़ आपने थोड़ा ध्यान रखनी है. फाइन. एंड एक्स आई जो है यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स फॉर ग्रुप डेटा. अब क्लास मार्क क्या है हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, यूनिट नंबर 1 एंड 2 में भी हमने देखा था कि क्लास मार्क क्या होता है. तो अगर आपने नहीं देखा है या फिर आपने स्किप कर दिया है ये, तो आई वुड सजेस्ट कि डू चेक इट आउट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी. फाइन. तो ऐसा कुछ गिवन होता है अगर आपको ग्रुप डेटा के बारे में बात करते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए. क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. ओके. तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज गिवन हो सकता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. फाइन. तो फार्मूला सेम ही यूज़ करना है जो कि है आपका एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई. फाइन. इनका समेशन, इनका भी समेशन, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 till n. ओके. तो जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे मल्टीप्लाई करना है x के साथ, एंड उसको सभी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, लेट्स से f1 x1, देन वी विल बी हैविंग f2 x2 प्लस f3 x3, एंड वी विल डिवाइड इट बाय व्हाट, f1 प्लस f2
प्लस F3। ओके, ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा। फाइन। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, अपनी बुक में भी आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, सो क्लैरिटी विल बी अगेन मेंटेन्ड देयर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बुक में से इसको सॉल्व करके देखें एक बार। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अभी तक क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा इस पे IIBF ने, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर साइकिल्स में पूछा जाए। एंड द फॉर्मूला इज x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब यहाँ पे क्या, ये जो फॉर्मूला है कब यूज होता है, जब आपके पास अरिथमेटिक मीन गिवन है ऑलरेडी। फाइन, आपको सपोजिंगली एक सैंपल है S1 और दूसरा सैंपल है S2, यहाँ पे इनके बारे में दो चीज़ें गिवन रहेंगी। पहला कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, फाइन, लेट्स से n1 है, एंड उनका अरिथमेटिक मीन क्या है वो हम डिनोट कर रहे हैं x1 बार से। सिमिलरली सैंपल 2 के लिए भी गिवन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द अरिथमेटिक मीन विल आल्सो बी गिवन। क्वेश्चन जो है वो कैसा पूछा जाएगा कि आप इसका फाइंड आउट कर कीजिए कंबाइन अरिथमेटिक मीन, CAM। फाइन, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कॉन्सेप्ट भी, और वैसे भी फार्मूला भी डायरेक्ट है, बट हाँ इसको याद रखना है आपने, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फार्मूला पूछा जाए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं एक बार। द एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर 60 एंड फॉर अदर ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट एवरेज मार्क्स आर 90। अब देखो यहाँ पे आपको टर्म्स जो हैं ये पिक करनी है, कोई भी क्वेश्चन है उसमें से आपको टर्म जरूर पिक करनी है। एवरेज जब लिखा होगा तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने देखा था, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसी में हमने देखा है कि अगर किसी चीज का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो इट इज व्हाट, मीन। ओके, डायरेक्टली मीन गिवन होगा, हो भी सकता है क्वेश्चन में, बट चांसेस आर हाई कि एवरेज या फिर कोई और टर्म यूज की गई हो। तो अगर एवरेज यूज हो रखा है तो हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मीडियन और मोड जो हम यूज करते हैं इसका मीनिंग क्या रहता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। फाइन, तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स गिवन है, एक ग्रुप के 100 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में। ओके, उनके मार्क्स कितने, 60, एंड फॉर अदर ग्रुप 50 स्टूडेंट, उनके मार्क्स कितने, 90। एवरेज मार्क फाइंड करना है कंबाइंड ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट्स का। तो बहुत इजी है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करा है, कंबाइंड एवरेज मीन का फॉर्मूला। फाइन, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। फाइन, तो n1 x1 बार कितना हो जाएगा, 100 इंटू 60, देन वी हैव 50 इंटू 90 डिवाइडिंग इट बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 50 प्लस 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। तो आंसर वुड बी व्हाट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जैसे ही आप सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज इनिशियली आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हो रहा है या फिर फॉर्मूला याद नहीं है, बट जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। Fine. So thank you everybody. This was it for this particular lecture. In the next video, we will be starting geometric mean and harmonic mean. एंड धीरे धीरे करके सेंट्रल टेंडेंसी को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे, देन वी विल मूव ऑन टू स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस लास्ट उसमें पूछा गया है साइकिल में, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि यूनिट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर मॉड्यूल ए, तो इसको स्किप नहीं करना है। अच्छे से इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी फार्मूलाज आपको वीडियो में बताए जा रहे हैं उन फार्मूलाज को आप कहीं नोट डाउन कर लो, या फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके देखो। इफ यू लाइक द कंटेंट which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JIBCIB. If you have any query or want to give any kind of feedback regarding the video or the course also, then you can drop a mail to us at hello@edutap.co.in. Telephonically, this is the number where you can contact us.